वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और सर क्लासेस में अस्सलाम वालेकुम आज सारे आ गए जो आने थे मेरे ख्याल में, या कुछ आ रहे हैं अभी। सारे आ गए। एक मिनट है। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 2 ही कंप्लीट हुआ था, या 3 भी थोड़ा था। चैप्टर 3 का कितना कर लिया था? प्रॉब्लम किए थे एक या तो। ये वाला है ना, फ्री वर्ड है, ये वाला नहीं किया था, ये किया था। सर ये नहीं था। ये नहीं किया ना, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फोर्सेस से। जैसे कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, हमने इसकी डेफिनेशन में, कोऑर्डिनेट मीन एक ही प्लेन पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हों। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही प्लेन पे डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास अभी 2 एक्सिस में कर रहे हैं, आई और जे, या एक्स एंड वाई एक्सिस में। आई जो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट फोर्सेस गिवन है, इसको हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो आप पास क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर बाद में समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर ये फोर्सेस हैं F1, F2, F3 एंड F4। तो हमने क्या करना है, इन फोर्सेस को हमने रिजोल्व करना है इसके कंपोनेंट्स में। जैसे कि ये F1 है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस पे आएगा, दूसरा वाई एक्सिस पे आएगा, तो ये F1x एंड F1y। तो सिमिलरली ये F2 है, तो इसका F2x एंड F2y आ जाएगा, इसका F3x एंड F3y, और F4x और F4y आ जाएगा। ठीक, जितने फोर्स होंगे उस सारे कंपोनेंट हम एक्स और वाई एक्सिस में रिजोल्व करेंगे। अभी 4 थी तो हमने 4 में रिजोल्व करेंगे। फिर हम एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 0 लेंगे, और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई लेंगे तो वाई कंपोनेंट होंगे उसमें सारे, उसको 0 लेंगे। अब ये 0 क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आनी चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम भी यही है, क्या नाम है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के लिहाज से हम इसको देख रहे हैं, इसलिए हमारे पास समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स इज इक्वल 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स इन वाई इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह के नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बना के जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसेस देखा था उस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इक्वल 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इक्वल टू 0। लेकिन अगर स्प्रिंग लगा होगा तो हम क्या लेते हैं, F इक्वल टू के एक्स या के एस। ठीक है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं हमारे पास जो हमारे पास आंसर आया तो मीन जो हमने डायरेक्शन प्रेडिक्ट की है, जो हमने पुट की है अब्जम्पशन करके, वो हमने गलत रखे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन इस तरफ मेंशन कर रहे हैं, तो इसके अगर हमने एरो इस तरफ करके मेंशन किया है, नेगेटिव आंसर है तो इसका मतलब एरो नीचे की तरफ होगा। तो ये जैसे नंबर पे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इस पे क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल कर रहे हैं 3.4। Determine the required length of the cord AC so that the 8 kg lamp is suspended। हमने क्या करना है, एक कॉर्ड है तो हमें क्या करना है, उसकी AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। so that the 8 kg lamp is suspended। लैंप का कितना मास है, 8 kg। The undeformed length of the spring AB is IAB। तो हमारे पास अब बताएगा undeformed मीन क्या, हमारे पास क्या होगा, मतलब undeformed का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? Undeformed length of the spring कौन बताएगा? शोएब बताएं क्या होता है undeformed length of the spring, इसका मतलब क्या हुआ? शोएब सुन के गायब हो गए। उन्हें अनडिफॉर्म लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? सैयद हुनैन, इस टाइम भी सो रहे हैं? कासिम, ये सारे सोया हुआ ग्रुप है। फवाद, सारे सो रहे हैं ये। बादला आप बताएं। सर बोलना है तो उससे प्रॉपर बनी हुई ना हो, जो प्रॉपर बनी हुई ना हो। चले, अब्दुल रहमान आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल रहमान। अभी भी नहीं आ रही। हेलो जी हाँ, बताएं क्या होगा अनडिफॉर्म लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सर, जो यहाँ पर बात स्प्रिंग की हो रही है, तो मतलब यहाँ तो स्प्रिंग खींचने से पहले या दबने से पहले की जो कंडीशन होगी ना, उसे अनडिफॉर्म कहेंगे। मतलब जी हाँ, स्प्रिंग जो है अपनी कंडीशन में। जी हाँ, अब बताया गया अनडिफॉर्म लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगाने से पहले जो हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की, खींचने से पहले, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग क्या है, जो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की कितनी है, यहाँ पास बताई गई है 0.4 मीटर है। ये वाला लेंथ बताई गई है 0.4 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। तो यहाँ पर एंड स्प्रिंग एज स्टिफनेस कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस बताई गई है इसमें कितने 300 न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहले इसकी डेटा बना लेंगे आप अपने पास पेज पे। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये मेंशन करके फिर हमने क्या करना है, हमने डिटरमाइन करनी है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द एसी। तो हमने एसी की रिक्वायर्ड लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास पहले ये वाली लेंथ होनी चाहिए, और डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी या नहीं होगी। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, इस पर वेट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या डिफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। 8 kg लैंप का हम
वेट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगी। तो हमने क्या करना है, डिफॉर्म लेंथ भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसकी। किस तरह, तो पहले हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पहले ये वाला सर्किल बनाएंगे। ये वाला सर्किल बन गया, तो यहाँ से क्या है, 3 फोर्स है, एक ये वाली, दूसरी नीचे, तीसरी यहाँ, ठीक है, एक इस तरफ, दूसरी नीचे, तीसरी इस तरफ। तो हमने 3 फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमने क्या किया, एक फोर्स यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी वेट आ गया। तो वेट कैसे आएगा हमारे पास, 8 इंटू 9.81, तो 8 इंटू 9.81 करेंगे तो 78.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर 8 इंटू 9.81 कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मतलब? मास हमें गिवन है, यस सर, कितना गिवन है, 8 kg। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है। वेट किस में होता है, न्यूटन में, देखने के ये हम क्या करें, फोर्सेस को रिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एफ ए बी फोर्स ठीक, होगी, यहाँ एफ एस सी, तो यहाँ पर क्या होगा, वेट होगा। तो वेट को हमने क्या यस करना सर। है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो W इज इक्वल टू एम जी। तो m कितना है, 8 इंटू 9.81, तो 78.5 आ जाएगा। सही है सही है सही है। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या लेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। तो आज बताएं x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं। वाहाज खान, इन्होंने अपना माइक ही नहीं ऑन किया, बल्कि इन्होंने क्या जो बोलते हैं माइक वगैरह कुछ भी ऑन नहीं किया हुआ, बस खाली नाम का ही ऑन किया हुआ है। शोएब खान, आप बताएं एक्स में कौन कौन सी फोर्सेस हैं। सर ए बी और ए सी है। ए बी और ए सी, हाँ 2 हैं। हुनैन, आप बताएं ए सी का कौन सा कंपाउंड लेंगे और ए बी को किस तरह लेंगे। हुनैन, ठीक है, मैं ग्रुप पे नाम मेंशन भी करूंगा, जो जो सोए हुए हैं स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप पे मेंशन भी कर लूंगा। सर ये ए सी को नेगेटिव इसलिए लिया कि वो लेफ्ट साइड पर है। हाँ, ए सी को इसलिए लिया नेगेटिव, ताकि वो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्सेस की तरफ है। ठीक है सर। ठीक है, कासिम आप बताएं। कासिम, बस सर मैं अभी आया हूँ। तो एक्स में कौन कौन सी फोर्स है, ये पुराना है। एक्स में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ये तो डायग्राम से पता चल जाएगा अगर सेकंड चैप्टर क्लियर किया हो तो। फवाद अहमद, 2 ही फोर्स है। हाँ, तो एसी का कौन सा कंपाउंड लेंगे। एफी का जे। जे लेंगे, एसी का कौन सा लेंगे एक्सेस में, लिखा हुआ भी है, लिख के भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो हमारे पास वाई दो का। दो फोर्सेस हैं हमारे पास। तो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक तो है टी ए बी, दूसरा है टी ए सी। तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए टी ए बी। समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स लेंगे इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या रहेगा, टी ए बी, ये पॉजिटिव एक्सिस के लिए इसलिए टी ए बी लेंगे, दूसरा माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये, तो नेगेटिव में क्या आएगा, माइनस टी ए सी, ये आ गया, और साथ में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा। तो हमारे पास कोस थीटा आएगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसकी एंगल बनी हुई है। तो टी ए बी माइनस टी ए सी कोस 30 इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टी ए बी माइनस टी ए सी कोस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स इज इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई कौन सी आएंगी,
कौन सी आएंगी फाद बता दें। फाद फाद बताएं। जी सर एक ही होगी, एक ही होगी, कौन सी? TAB। TAB वाई एक्सिस में। यस सर। बाजरा आप बताएं क्या ये सही बोल रहा है फाद? नो सर, TAB भी होगा और वेट जो पड़ रहा है वो भी होगा। TAB और वेट और सर उसका यस वेट भी लेंगे ना? वाई एक्सिस में। बाजरा आप TAB और वेट बोल रही हैं। यस सर। शोएब आप बताएं क्या एग्री करते हैं बाजरा के साथ? जी सर मैं एग्री करता और अब्दुल रहमान? ये सर आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, TAB और वेट होगा वाई एक्सिस में। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर TAB, वैसे तो जो सामने दिख रहा है उसमें तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि TAB, लेकिन अगर हम sin 30 की बात कर रहे हैं तो सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि TAC के साथ sin 30 लगेगा या TAB के साथ लगेगा, तो इसमें आप थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है। डायग्राम देख के बताएं मुझे, उसको लिखे को छोड़ें। डायग्राम देख के बताएं कौन से कंपोनेंट आएंगे। सर TAB नहीं, TAC, सॉरी। अब्दुल रहमान आप बताएं, आप एग्री कर रहे हैं अभी? सर मुझे तो यही लग रहा था। ठीक है ना, TAC होगा और W होगा, उसमें मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये मैंने कहीं से उठाया था, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर TAC होगा। तो देखता हूँ एडिट हो जाता है तो सही है, TAC कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा TAC होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें खाली लिखे हुए ना जाएगा, लिखे हुए कन्फ्यूजन भी हो सकती है समटाइम। तो अब मैंने इसको एनालाइज किया करें। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर W है और दूसरा क्या है TAC। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट है, क्योंकि TAB टोटली हॉरिजॉन्टल है। जो इंक्लाइंड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कोई भी इंक्लाइंड होता है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट होगा। ये दोनों सिंपली एक्स और वाई एक्सिस पे गिवन है, ये एक्स एक्सिस पे गिवन है, ये वाई एक्सिस पे गिवन है। इसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। तो इसका क्या है TAC, ये हो गया TAC और W होगा। तो TAC के साथ क्या आएगा sin 30 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, एंगल एक्स एक्सिस से गिवन है। तो आपस TAC sin 30 माइनस W कितना है 78.5, तो इज इक्वल टू 0। ये हमने पुट कर लिया, तो यहाँ से TAC की वैल्यू आ जाएगी इस, जैसे TAC sin 30 इज इक्वल टू 78.5 हो जाएगा। तो sin 30 से डिवाइड करेंगे तो TAC आ जाएगा 157 किलो न्यूटन। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो आपके पास TAB भी आ जाएगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक? सर ये sin 30 वाली बात दोबारा बता देता। अब देखें यहाँ पर एंगल किससे गिवन है, सर A से C तक का। एक्स एक्सिस से गिवन है। जी सर। जब भी हमें जिससे एक्सिस से एंगल गिवन होगा उसमें cos थीटा लेते हैं। ठीक है, ठीक अभी है यहाँ सर। पास एक्स एक्सिस का एंगल गिवन है, तो एक्स एक्सिस से क्या लेंगे cos थीटा, और वाई एक्सिस के साथ sin थीटा। अगर वाई एक्सिस से एंगल गिवन होता तो हमारे पास वाई एक्सिस के साथ cos थीटा लेते और एक्स एक्सिस के साथ sin थीटा लेते। अभी यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन होता है उसमें cos थीटा लेते हैं और उसके अल्टरनेट पे sin थीटा लेते हैं। तो अभी यहाँ पास एंगल किसके साथ गिवन है देखा जाए तो? X एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस को रिजोल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास sin थीटा लेंगे। ठीक है। तो TAC sin 30 माइनस 78.5 माइनस ये इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो आप इज इक्वल टू 0, तो आप ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पास क्या हो गया, यहाँ तक न्यूमेरिकल हो गया, TAB और TAC मिल गया है। ठीक है, तो TAB और TAC मिल गया। उसके बाद हमारे पास क्या है आप देखें तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है स्प्रिंग है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉप्स है। तो आप स्प्रिंग में क्या होता है F इजिकल टू के एक्स। ठीक है, तो आप F इजिकल टू के एक्स हम फोर्स अप्लाई करेंगे या के एस, तो इस बुक में एस नाम दिया हुआ है, तो आप एस फाइंड आउट कर लेंगे। स्प्रिंग की जो है डिफॉर्मेशन के बाद कितनी हो रही है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ क्या सेम रह रही है, चेंज हो रही है। तो ये आपस क्या रहा है इस वेट की वजह से या फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपस कितना है TAB 136 आया है, 136, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 300।
तो यहाँ पर 136 इज इक्वल टू 300 इंटू एस ए बी। ठीक है, तो 136 एफ, देखो ये पॉइंट है टी ए बी, तो इसलिए हम इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो टी ए बी इज इक्वल टू के इंटू एस। तो हमारे पास क्या होगा, टी ए बी कितना है, हमने जो फाइंड आउट किया कितना है 136 इज इक्वल टू 300 इंटू एस ए बी। तो हमने क्या किया 300 इंटू एस ए बी से मल्टीप्लाई कर लिया, 136 इज 300 इंटू एस ए बी। तो 136 को हमने डिवाइड कर लिया 300 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एस ए बी इज 0.453। तो कितना आ गया 0.453। अब ये बता रहा है जो हमने ये टेंशन अप्लाई की है तो उसके से क्या हुआ है, फोर्स या वेट अप्लाई किया तो इसमें स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हुई है। कितनी 0.453, कितनी हुई है 0.453, ये डिफॉर्मेशन हुई है तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है। तो स्प्रिंग स्ट्रेच कितना है 0.453 हो रहा है। ठीक है, तो पहले कितना गिवन था 0.4, तो 0.453 इंक्रीज हो गया ये। ठीक है, तो पहले कितना था 0.4 था, तो 0.453 ये डिफॉर्मेशन हुई है। तो हमने क्या किया है, आई ए बी जो हमने लेंथ है इसकी आई से लेके ए बी तक वो कितनी है 0.453 प्लस 0.4 ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, बिफोर डिफॉर्मेशन और आफ्टर डिफॉर्म कितना हुआ है, लेंथ कितनी स्ट्रेच हुई है स्प्रिंग से। तो ये हमने ऐड कर लिया 0.4 प्लस 0.453 इज इक्वल टू 0.853। क्लियर है यहाँ तक न्यूमेरिकल। सर ये बात समझा दी, ये जो एस ए बी है, एस ए बी के साथ ये सर ये न्यूटन क्यों लिखा हुआ है सर, एस ए बी इज इक्वल टू नहीं न्यूटन नहीं 0.453 आएगा, न्यूटन। न्यूटन नहीं आएगा, मीटर आएगा ना सर। सिंपली मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी ये वाला स्टेप भी। इसमें क्या किया हमने, स्ट्रेच को और विदाउट स्ट्रेच दोनों को ऐड कर लिया है, तो आप पास 0.853 आ गया। अब आप पास क्या है, टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर, टोटल कितनी है 2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास समेशन क्या होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल गिवन होगी तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा प्लस ये वाला होगा। ठीक है, यही मतलब होगा इसका। अगर हमारे पास टी एस सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो हम बोल सकते हैं ये इक्वल होगा टी ए बी प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टी एस सी, यही होगा। लेंथ जो है 2 मीटर, ऊपर 2 मीटर गिवन है, सही है, यही होगा। आई ए बी 2 इज इक्वल टू आई ए बी जी सर। प्लस ये ए सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ए सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, शोएब बताएं। सर सवाल रिपीट कीजिएगा। एसी का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये टी ए सी या फोर्स ए सी गिवन है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, दोनों होंगे एक्स और वाई। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, मैं एक्स कंपोनेंट पूछ रहा हूँ। होंगे तो दोनों, लेकिन हमें एक्स लेना है क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। एक्स तो सर सीधा ही जाएगा। हाँ, तो इसकी एंगल बनी हुई है 30 डिग्री, तो किस तरह लेंगे, 30 साइन। साइन 30 सर सर। कोस लेंगे, कोस कोस लेंगे तो कोस। कॉस आएगा क्योंकि हमारे पास एक्सेस के साथ एंगल गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा टी ए सी कॉस 30, यही होगा। तो 2 इज यस इक्वल सर। टू टी ए सी कॉस 30 प्लस 0.853। ठीक है, तो आई ए सी ले लिया हमने क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो आई ए सी तो और आई ए बी, तो यहाँ पर 2 मीटर इज इक्वल आई ए सी कॉस 30 प्लस 0.853। तो इन दोनों को ऐड कर लिया तो आई ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 माइनस 0.853
डिवाइड बाय cos 30 हो जाएगा, तो हमारे पास 1.32 मीटर आ जाएगी लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड थी। यही था पूछा गया। देखें, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिकॉर्ड AC, तो हमारे पास AC की लेंथ इस तरह आ जाएगी। ठीक है सर। ये यानी हॉरिजॉन्टल उसमें सिर्फ एसी की बता रहा है कि 2 मीटर में से 1.32 मीटर एसी की है। हाँ, AC की है, ठीक है ना। तो ठीक है ये सर। इंक्लाइंड है, इसलिए ये 1.32 आ गया है। अच्छा सर, एक सवाल था। जी हाँ। अनडिफॉर्म फॉर्म की बात की कि स्प्रिंग लगा हुआ था, तो सर कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें स्प्रिंग मतलब दब जाएगा? अभी तो खींचा थोड़ा सा, हमारी वो 0.453 हो गई थी। ऐसा होगा कि वो हमारी कंडीशन है 0.4 की, और वो बाद में जो आ रही है वो 0.2 आ रही है। तो ऐसी कोई कंडीशन हाँ, होगी अगर जिससे नेगेटिव स्प्रिंग आंसर आ जाए तो हमारे पास वो अनडिफॉर्म मतलब डिफॉर्मेशन वो हो रहा है। जैसे कि पेन हम अप्लाई, पेन होती है हमारे पास बाल पॉइंट वगैरह, यस सर। उसमें क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है नॉर्मली, अपनी उसमें कंडीशन में होता है सर। उसमें स्प्रिंग। फिर हम लोग जब प्रेस प्रेस करते हैं तो थोड़ा दब जाता है। हाँ, तो उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन होगी जो आप बता रहे हैं। ठीक है सर। सही है ना, तो उसमें ये वाली ओके। कंडीशन होगी। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। दूसरा इसी तरह का दूसरा बुक से भी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला करें या ये वाला करें, एक बता दें, एक फिर आप करना। ये करना है, ये करें? सर एक ही लगा रहा है। क्या हुआ? ये वाला करा दे सर। 3-2 चलें, सही है। देख लें, डिटरमाइन करनी है हमने टेंशन द केबल BA एंड BC। तो हमने क्या करना है, डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल BA एंड BC नेसेसरी टू सपोर्ट 60 kg सिलेंडर। हमारे पास क्या 60 kg सिलेंडर है, तो इसमें हमने क्या करना है, डिटरमाइन करनी है टेंशन जो नेसेसरी है सपोर्ट करे BA और BC में। तो टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है BA की और BC की। तो आप डेटा बनाएंगे, हमारे पास क्या गिवन है, 60 kg सिंपली मास गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने टेंशन के लिए सॉल्व करना है इसको। तो आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस तरह। पहले रिंग बनाएंगे, रिंग पे 3 फोर्सेस शो करेंगे, BC, AB और BD। तो इसने बनाई हुई है, हाँ यहाँ बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है इसकी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसी थी तो उस तरफ यहाँ पर TC नाम दे दिया, यहाँ पर TA नाम दे दिया, यहाँ BD नाम दे दिया है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। तो x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं यहाँ पर, कोई भी बता दे। सर TCA और TA है। ठीक है, TCA और TA है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा TC और दूसरा TC का x और y कंपोनेंट भी होगा। इस तरह TA का भी x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो आप पास कौन कौन से x कंपोनेंट आ रहे हैं इसमें, TC के और TA के, कौन सी वैल्यू लेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन x में? सर सर ये TC TC के साथ क्या आएगा? आप बोलो किस तरह। cos 45। जी हाँ, TC के साथ cos 45 और TA के साथ और सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 4/5 बेस अपॉन हिपोटेन्यूज 4/5। ठीक है, अपॉन ठीक 5। है, ठीक है, तो 4/5 आ जाएगा। तो आप पास TC cos 45 माइनस TA 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर यही होना चाहिए। तो देखो यही है, TC cos 45 माइनस 4/5 TA इज इक्वल टू 0। सिमिलरली समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। तो y में कौन सी होंगी फोर्सेस, शोएब आप बता दें। सर TA और TBD। TA और TBD और TC, सर तीनों होंगे।
तीनों होंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या है, तीनों का क्या है कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, ठीक है। टीसी का एक्स और वाई कंपोनेंट जैसे मैंने बताया था, टीए का भी एक्स और वाई कंपोनेंट, टीबीडी है वाई एक्सिस में, तो तीनों होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टीसी साइन 45 प्लस में होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो टी ए 3/5 माइनस टी बी डी, सही है, यही होगा। टी सी साइन 45 आ जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस का हम कंपाउंड ले रहे हैं, टी सी साइन 45, और टी ए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3/5, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस टी बी डी, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में, तो माइनस टी बी डी हो जाएगा। तो आपस देखें यही लिया हुआ है, टी सी साइन 45 प्लस 3/5, बल्कि यार 3/5 टी ए माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना है 60 इंटू 9.81, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, या टी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लें, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक से दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, सही है, हो जाएगा अभी। तो टी सी क्या आ जाएगा, टी सी आ जाएगा 476 न्यूटन, टी ए 420 न्यूटन, क्लियर है। सर एक की वैल्यू मतलब टी सी की वैल्यू सपोज अगर करें आप आपस, स्क्रीन पे सॉल्व कर देते, मतलब अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह है साथ। चलो इस तरह करना है, टी सी कोस 45 इज इक्वल टू 0.8 टी ए, यही होगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशन है, ठीक है। यस सर। तो ये दो है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टी सी कोस 45 इज इक्वल टू 0.8 टी ए, यस सर। यही हो सकता है, ठीक है। तो टी ए आ गया, ठीक है। तो अब हमने कोस 45 से इसको डिवाइड कर लिया, तो टी सी मिल जाएगा। तो टी सी क्या आ रहा है बताएं, 0.8 को कोस 45 से डिवाइड करें, सर 1.131 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.131 टी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1.131 टी ए, ठीक है। तो हमने ये कैसे निकाला, इक्वेशन 1 से निकाला है। तो इक्वेशन 1 में से हमने टी सी से 1.131 टी ए निकाला है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1.131 टी ए, टी सी की जगह यही लिखना है हमने, 1.131 टी ए, यही है, यस सर। ठीक है, इंटू साइन यस सर। 45 किसके बराबर है, 0.707, जी सर 0.07। ठीक है ना, प्लस 0.6 टी ए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 टू 9.81, कितना आ रहा था वेट, कितना आ रहा है, 16 टू 9.81, 50। 588.6। 588.6, यस सर। ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, ये इतना आ गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, टी ए को आपस में ऐड कर, ये 1.131 और 0.707 को आप मल्टीप्लाई कर लें पहले, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में, पहले पहले मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन करते हैं। तो 1.131 इंटू 0.707, क्यों ये मल्टीप्लिकेशन में है, 0.799।
0.799 TA, ठीक है, प्लस 0.6 कर लें अभी। 1.399 दोनों को प्रेस करने के बाद 1.399 TA हो जाएगा इज इक्वल टू 588.6। तो अब हमारे पास TA निकल जाएगा इससे। TA इज इक्वल टू यस सर 1.399 से इसको 588.6 को डिवाइड करें तो आपके पास TA आ जाएगा, जो आएगा 420। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, तो 420 इस तरह आ जाएगा TA। TA की वैल्यू आ गई, फिर आप इस इक्वेशन में पुट कर लें। TA कितना है 420, तो TC इसमें आप पुट कर लें TC इज इक्वल टू 1.131 इंटू 420। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो आपका इसका भी आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 475 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 476 अराउंड। सही है। ठीक है सर। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इस तरह का एक नंबर का ये है, ये लोग आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये बुक का ही है 3.3, ये हमने कर लिया 3.4। इस तरह कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये वाला कर लें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में फंडामेंटल, ये वाला भी हो जाएगा अगर करने बैठे तो 3.2, 3.1 और 3.3। ठीक है, फंडामेंटल के ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप लोग प्रैक्टिस करें। और प्रॉब्लम दूसरे हैं ये 3.2, ये भी कर लेना। ठीक है, 4 नंबर करें, ये प्रैक्टिस के लिए है इस टॉपिक पे। ठीक है, अब आ जाते हैं थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। अब हमारे पास क्या होगा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड एक्सिस भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जेड एक्सिस को भी इसमें हम कंसीडर कर रहे होंगे। तो आपस नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस ले रहे थे, और इसमें क्या है 3 एक्सिस हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को, और जेड जो है के एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, तो ये 3 एक्सिस होंगे, तो इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेज इन जेड इज इक्वल टू 0। तो हमने टोटल ले रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो हम क्या करें, तीनों कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर जो होती है तीनों का सम होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। तो इसने क्या किया, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स आई कर दिया, प्लस समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई जे कर दिया, प्लस समेशन ऑफ फोर्सेज इन जेड के कर दिया, इज इक्वल टू 0। ये तीनों फोर्स हम लेते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गई। इसके लिए भी प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स इज इक्वल 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेज इन जेड इज इक्वल टू 0। तो आई जे के कंपोनेंट हम उस तरह देते हैं जैसे हम देते आते हैं। और नेगेटिव साइन का बताया गया, अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव है, जो यहाँ पर एरो बताएगी उसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो पिछला क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अभी यह सेशन पूरा होने वाला है कुछ सेकंड्स में, तो ये सेशन बंद हो जाए तो आप उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, उसी लिंक से फॉर्म ज्वाइन कर लेना। ये कंटिन्यू कर लेंगे, फिर उसी सेशन में हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये आगे आगे जाते हुए मुश्किल थोड़ा होता जाएगा। तो प्रैक्टिस होगी तो आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो बीच में रह जाएंगे।